yesterday we started a new chapter in our maths, the chapter number 5, understanding of elementary shapes. So today we are going to start the exercise part of this chapter. The first exercise of this chapter is exercise 5.1, and the very first question of this exercise is a statement question. The question says, what is the disadvantage in comparing line segments by mere observation? So first we will understand the question. Question में हमसे ये पूछा जा रहा है किसी भी लाइन सेगमेंट को सिर्फ ऑब्जर्व करना मतलब विदाउट यूजिंग एनी मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट, without using any measuring instrument, just by observing, just by looking at the lines, what is the disadvantage of telling about its measurement? मतलब सिर्फ देख के किसी भी लाइन सेगमेंट को हम उसकी अगर मेजरमेंट बता रहे हो तो उसमें हमारे पास क्या नुकसान है, उसका डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज नुकसान आप एक तरह से कह सकते हो, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि किसी भी लाइन सेगमेंट को सिर्फ ऑब्जर्वेशन के द्वारा उसकी मेजरिंग करना के क्या नुकसान है, ठीक है। So we cannot बेटा आई एम saying this is for the last time. अगर आपकी तरफ से कोई आवाज आएगी तो I will straight away mute my mic and then rest all you will all know. ठीक है, I am not going to explain this thing again and again to you. If you are in class, then try to behave in the class. Okay? If you want to talk, then please kindly mute your mouth, leave your phone, and then you can talk to your parents or anybody hearing you. But if in an ongoing class, I would suggest कि आप please बीच में बात ना करें. Okay? So the answer of the first question is we cannot compare two line segment by observation by because जो हमारी observation है वो differ कर सकती है person to person, ठीक है। कोई भी लेंथ जो है ग्रेटर है या स्मॉलर है उसमें बहुत सारे चांसेस ऑफ एरर होंगे, क्योंकि अगर मुझे एक लाइन सेगमेंट सपोज ये ए बी लाइन सेगमेंट है, ये मुझे बड़ी दिख रही है, ठीक है, और किसी और को ये लाइन सेगमेंट बड़ी दिख सकती है, क्योंकि ये दोनों जो है आपस में they are having very minute difference. The difference between line segment AB is very minute as compared to line CD. जब तक आप इसको स्केल की हेल्प से या रूलर की हेल्प से या डिवाइडर की हेल्प से मेजर नहीं करोगे, सिर्फ देख के अगर आप बताओगे तो आपको बहुत सारी एरर्स मिलेगी, ठीक है। तो आंसर में क्या लिखेंगे? आंसर में we will write we cannot compare the line segment with slight difference in their length, ठीक है। हम लोग लिखेंगे कि the disadvantage in comparing the line segment with a slight difference in their length, we cannot say the disadvantage in comparing मतलब होता है तुलना करना, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, इसी को हम लोग कंपेयरिंग कहते हैं, ठीक है। The disadvantage in comparing line segment just by observation is that there might be many errors, ठीक है। सिर्फ देख के लाइन सेगमेंट की मेजरमेंट को बताना is not right, क्योंकि हमारी जो ऑब्जर्वेशन है वो डिफर कर सकती है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ओके, सो द डिसएडवांटेज इन कंपेयरिंग द लाइन सेगमेंट जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन इज दैट with very slight differences that there are many chances of occur due to improper there is that there will be many chances of error, ठीक है। बहुत सारी गलतियों की चांसेस होंगे, there will be many chances of errors, okay, due to improper viewing ठीक है। गलत देखने के तरीके से हमारी जो ऑब्जर्वेशन है उसमें
बहुत सारी एरर्स हो सकती है। द डिसएडवांटेज इन कंपेयरिंग लाइन सेगमेंट जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन इज दैट देयर विल बी मेनी चांसेस ऑफ एरर्स। बहुत सारी गलतियों की चांसेस होंगे ड्यू टू इम्प्रॉपर व्यूइंग। अगर हमने लाइन सेगमेंट को गलत तरीके से ऑब्जर्व किया तो हमारी जो मेजरमेंट है वो हमें गलत लग सकती है, ठीक है। तो ये जो मेथड है कि जस्ट आप लाइन सेगमेंट को आप देख के बताना चाह रहे हो कि कौन सी बड़ी है या छोटी, ये मेथड इज रॉन्ग, ठीक है। इस मेथड में वी विल इनकाउंटर मेनी एरर्स। व्हाई? बिकॉज ड्यू टू आवर इम्प्रॉपर व्यू। सो दिस वाज आवर फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नाउ कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? सेकंड क्वेश्चन में why is it better to use a divider than a ruler while measuring the length of a line segment? सेकंड क्वेश्चन में बेटा पूछा जा रहा है कि आप डिवाइडर को क्यों प्रेफर करोगे रूलर के ऊपर? आप स्केल को यूज ना करके डिवाइडर को क्यों यूज करोगे टू मेजर अ लाइन सेगमेंट, ठीक है। तो डिवाइडर वाला प्रोसेस टुडे आई विल टेल यू कि कैसे उससे मेजर करते हैं। आई कुड नॉट फाइंड द डिवाइडर यस्टरडे, so I will arrange it today and will send you a video how to use a divider and ruler, okay. So the second question is why is it better to use a divider than a ruler? हमें डिवाइडर को क्यों हम प्रेफरेंस देते हैं रूलर के ऊपर जब हम एक लाइन लेंथ मेजर करते हैं लाइन सेगमेंट की, ठीक है। तो अगर आप जो स्केल होता है अगर आप उसको यूज करते हो, सपोज दिस इज योर स्केल, ठीक है, इसमें बहुत सारे ये मेजरमेंट है। अगर किसी ने ये पॉइंट ओ पे जैसे अगर हमें ए बी की लेंथ को मेजर करना है, इफ यू वांट टू मेजर द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, अगर मैंने स्केल की पोजीशनिंग को इधर उधर कर दिया, मान लो मैंने ए को यहाँ पे ना रख के यहाँ पे लिखना शुरू किया, ठीक है, तो ये जो डिफरेंस आएगा, ये जो पॉइंट्स रह गए स्केल पे, ये छूट गए। जब ये पॉइंट छूट गए तो क्या आपकी मेजरमेंट सही आएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं आएगी आपकी मेजरमेंट। ये जो डिफरेंस आएगा, मैंने बताया था कि एक यूनिट 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, ठीक है, ये वी हैव डिस्कस्ड दिस यस्टरडे। तो ये 10 mm होते हैं, तो ये जो 2 mm छूट गए, तो क्या इससे हमारी मेजरमेंट एक्यूरेट आएगी? नहीं आएगी, ठीक है। तो पहला तो ड्रॉबैक यही हो गया कि जब हम स्केल यूज करते हैं तो हमारी जो पोजिशनिंग एरर होती है वो हो जाती है। दूसरा क्या होता है, जो स्केल की थिकनेस है, ठीक है, थिकनेस मतलब चौड़ाई, जो स्केल की जो थिकनेस होती है, कई बार ऐसा होता है कि उसकी वजह से भी जो हम लाइन मेजर करना चाहते हैं वो हम ठीक से मेजर नहीं कर पाते, ठीक है। तो थिकनेस ऑफ द स्केल आल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल व्हेन वी मेजर द लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट। दीज आर द टू ड्रॉबैक्स जो हम प्रेफर करते हैं, जिसकी वजह से डिवाइडर को एज कंपेयर टू रूलर, ठीक है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? While using a ruler, chances of error occur due to thickness of the ruler and view. Hence, divider gives accurate measurement. ठीक है, हम we will write while using a ruler, chances of error occur due to thickness of the scale, thickness of the ruler and viewing। हमारी जो स्केल है उसकी थिकनेस और हमारा जो देखने का तरीका है उस पर डिपेंड करता है कि हमने मेजरमेंट कैसे ली है। द मेजरमेंट इज एक्यूरेट और नॉट, ओके। हेंस द डिवाइडर गिव्स एन एक्यूरेट, हेंस डिवाइडर गिव्स एक्यूरेट मेजरमेंट। डिवाइडर से हमें एक्यूरेट मेजरमेंट मिलती है। कैसे? लेट्स सी। Okay, so the answer of this question is that while using a ruler, chances of error occur due to thickness of the scale। जो स्केल की थिकनेस है उसकी वजह से हमारे पास हमारी जो मेजरमेंट है, वी कैन देयर माइट बी एरर, ठीक है, देखने के तरीके में या थिकनेस ऑफ द स्केल। बट जो डिवाइडर होता है वो एक पॉइंटेड चीज होती है, ठीक है। डिवाइडर आपने देखा होगा तो ये इस तरह का होता है, ये पॉइंटेड होता है। जो थिकनेस वाली प्रॉब्लम है वो इससे दूर हो जाती है। जो स्केल की चौड़ाई है
वो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे एक बहुत पतली सी नीडल होती है, ठीक है, तो जो थिकनेस वाली प्रॉब्लम है वो यहाँ से ठीक हो जाती है। और जो जैसे हमें ये ए बी लेंथ को मेजर करना है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, आप क्या करोगे, यू विल सिंपली ओपन योर डिवाइडर, आप अपने डिवाइडर को ऐसे खोलोगे, यू विल प्लेस अ नीडल हियर और एक नीडल है, ठीक है, क्योंकि जो पॉइंट होता है वो बहुत माइन्यूट सा होता है। जब हमने अपनी कॉपीज में पॉइंट को ड्रॉ करते हैं तो एक छोटा सा डॉट रखते हैं, ठीक है, तो जो ये नीडल होती है ये भी बहुत पॉइंटेड होती है, तो आप सिंपली अपनी जो नीडल है डिवाइडर की ए पे रखोगे और बी पे रखोगे और ले जाके इसको स्केल पर रख दोगे। इससे क्या होगा, जो ये माइन्यूट सा पॉइंट है वो आपका जो ये नीडल है ऑफ द डिवाइडर वो बहुत ही एक्यूरेटली मेजर करेगा, ठीक है, इसीलिए हम लोग डिवाइडर को स्केल के ऊपर प्रेफर करते हैं। व्हाई? बिकॉज द थिकनेस ऑफ दिस रूलर जो होती है इट समटाइम्स डज नॉट गिव्स अस accurate measurement, ठीक है। Now moving on to this third question of this exercise. The third question of the exercise says, draw a line segment say AB, take any point C lying in between A and B, measure the length of AB, BC and AC is AB and AC if AB is equal to AC and AD. So थर्ड क्वेश्चन में हमें एक लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करना है, वी हैव टू ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB इन क्वेश्चन नंबर 3, बीच में एक उसके पॉइंट देना है, ठीक है, एक पॉइंट C को हमें ड्रॉ करना है बिटवीन A एंड B। So first of all we will draw a line segment AB। So we are solving question number 3, ठीक है। In question number 3 we have to draw a line segment AB, ठीक है, line segment AB, ठीक है, तो first of all we will take a line segment AB, this is your line, let us name this as A B, okay। Now take any point C lying in between A and B। इस स्टेटमेंट का मतलब है आपको एक पॉइंट C लेना जो A और B के बीच में लाई करता है। लाइन इन बिटवीन A एंड B मींस दैट यू हैव टू टेक द पॉइंट इन सच अ मैनर दैट वो A और B के ठीक बीच में आए, तो ठीक है, यहाँ पे वी विल ड्रॉ पॉइंट C। उसके बाद मेजर द लेंथ ऑफ AB, BC एंड AC। आपको AB का लेंथ मेजर करना है, आपको BC और AC की लेंथ मेजर करनी है, BC की लेंथ मेजर करनी है और AC की मेजर करनी है, ठीक है। तो here I don't have the scale, but at your home you will solve this question by yourself। First of all you have to draw a line segment AB, length you can decide on your own, ठीक है, आप अपनी जो AB line segment की लेंथ है you can decide it at your own, आप अपनी विश के अकॉर्डिंग एक लाइन सेगमेंट AB को ड्रॉ करोगे। फिर आप क्या करोगे, फॉर एग्जांपल हम सपोज करते हैं कि हमने AB की जो लेंथ ली है वो 10 सेंटीमीटर ली है, ठीक है, लेट्स सपोज हम ऐसा मान रहे हैं, क्वेश्चन में इट इज नॉट गिवन टू अस बट हम इसको प्रैक्टिकली करके देखना चाह रहे हैं, तो हमने सपोज करनी है कि जो AB है उसकी लेंथ हमने कितनी ली है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, हमने एक लाइन सेगमेंट लिया है AB जिसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर। अगर हमें ये इफ द क्वेश्चन इज सेइंग दैट वी हैव टू मार्क पॉइंट C इन बिटवीन AB, यानी जो पॉइंट C है हम उसको उस तरह वहां पे मार्क करेंगे कि जो ये डिस्टेंस AC है और ये जो डिस्टेंस CB है ये एकदम बराबर है, ठीक है, बीचों बीच मार्क करने का मतलब जो यहाँ जितना आपने डिस्टेंस यहाँ पे रखा है उतना डिस्टेंस आपको दूसरी साइड पे भी मिले, ठीक है। सिंस पॉइंट C is lying in between these A and B, तो डिस्टेंस ऑफ AC विल बी इक्वल टू CB। तो आप AC कितना सेंटीमीटर का हो जाएगा 5 सेंटीमीटर का और CB कितने सेंटीमीटर का हो जाएगा 5 सेंटीमीटर का, ठीक है। क्वेश्चन में बेटा आपको द मेजरमेंट या द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट AB इज नॉट गिवन टू यू, ठीक है, द मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB इज नॉट गिवन टू यू, पर क्योंकि यू आर डूइंग सच टाइप ऑफ क्वेश्चन फॉर द फर्स्ट टाइम तो हमने एक सपोज कर लिया, एक फिगरेटिव वैल्यू ले लिया कि हमें मान लो हमें AB की वैल्यू 10 सेंटीमीटर दी और क्वेश्चन में दूसरी चीज हमें क्या दी है दैट पॉइंट C इज लाइंग इन बिटवीन, पॉइंट C जो है वो मिड पॉइंट है या बीच में लाई कर रहा है, तो अगर कोई पॉइंट बीच में लाई कर रहा है तो उसका सिंपली मतलब ये है कि जो इसके इस साइड वाला जो लेंथ है
वो इक्वल होगा जो पॉइंट के उस साइड वाली जो लेंथ है, ठीक है, यानी AC की और CB की लेंथ कितनी होगी 5 सेंटीमीटर। तभी तो हम कहेंगे ना कि जो पॉइंट C है उसने लाइन सेगमेंट AB को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम जैसे एक ये एप्पल खा रहे हैं, तो अगर हम कह रहे हैं कि इसको हम बीच में से काट रहे हैं, तो बीच में से काटने का मतलब जो ये वाला साइड है उसका जो ये वाली जो साइड है वो इस वाली साइड के इक्वल होगी, तभी तो आप कहोगे ना कि बीच में इक्वल इक्वल कटा है। तो उसी तरह से हमने लाइन सेगमेंट AB की वैल्यू ले ली है 10 सेंटीमीटर, AC जो पॉइंट C है वो क्योंकि बीच में लाइन लगा है तो AC कितना होगा 5 सेंटीमीटर और CB कितना होगा 5 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि ये जो है पॉइंट C ने एक बड़े लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। 10 को अगर 2 पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो आप 10 को 2 से डिवाइड करो, क्योंकि हमें 2 पार्ट्स चाहिए, तो 10 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपको कितना मिलेगा 5। तो AC की लेंथ इज 5 सेंटीमीटर, CB की लेंथ इज आल्सो 5 सेंटीमीटर। यहां तक उसके बाद हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इज AB इज इक्वल टू AC, is AB is equal to AC plus CB। क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है क्या इज AB इक्वल टू AC प्लस CB। तो आप क्या करोगे, जो जो वैल्यूज आपको दी गई है, ठीक है, AB की वैल्यू कितनी है हमने सपोज की है 10 सेंटीमीटर, AC की वैल्यू कितनी है 5 सेंटीमीटर, CB की वैल्यू कितनी है 5 सेंटीमीटर। सिंपली ये वैल्यूज को आपको उठा के इस इक्वेशन के नीचे लिख देना है। तो AB की वैल्यू कितनी है, सपोज कर लो कि हम ये प्रूव करने जा रहे हैं स्टेटमेंट को, ठीक है। तो AB की वैल्यू इज 10 सेंटीमीटर, AC की वैल्यू इज 5 सेंटीमीटर, CB की वैल्यू इज 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपका जो ये इस वाली साइड में कितना आ रहा है 10 सेंटीमीटर। ऑल्सो वी नो दैट 5 प्लस 5 इज 10, ठीक है, 5 प्लस 5 इज कितना 10। तो हम जब 5 प्लस 5 करेंगे तो 10 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्लियरली देखा जो ये 10 सेंटीमीटर है किसके बराबर आ गया 10 सेंटीमीटर के, दोनों साइड्स इक्वल हो गई। यहाँ पे हमारी कौन सी साइड थी AB थी, और यहाँ पे हमारी कौन सी साइड थी AC प्लस CB थी। क्योंकि इन दोनों की वैल्यू 10-10 सेंटीमीटर आ गई, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो AB है वो किसके बराबर है AC प्लस CB के। तो हमारी जो स्टेटमेंट थी हम जो प्रूव करना चाह रहे थे वो हमने प्रूव कर दिया। क्वेश्चन में हमें ये कहा गया था कि आपको एक लाइन सेगमेंट लेना है, एक पॉइंट C लेना है उस लाइन सेगमेंट के बीच में। तो हमने एक लाइन सेगमेंट लिया AB जिसकी वैल्यू थी 10 सेंटीमीटर हमने सपोज की। क्वेश्चन में हमें गिवन नहीं है, पर हमें क्योंकि ये प्रूव करना है तो हम अपने आप से एक वैल्यू ले सकते हैं। आप 10 की जगह 8 ले सकते हो, 6 ले सकते हो, जो भी आपका मन हो, ठीक है। तो हमने AB को 10 सेंटीमीटर लिया, उसके बाद हमने क्या किया C एक पॉइंट बनाया ठीक लाइन सेगमेंट AB के बीच में, मिडिल में। तो AC क्योंकि बीच में है तो ये वाला जो पार्ट है ये भी कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर का, और ये वाला पार्ट ये भी हो जाएगा 5 सेंटीमीटर का, ठीक है। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है AB जो लाइन सेगमेंट है क्या वो AC और CD के बराबर है। तो जो जो वैल्यूज हमने ली थी सपोज करके हम सारी वैल्यूज को विल सिंपली पुट डाउन हियर, ठीक है। AB की 10 सेंटीमीटर, AC की इज 5 सेंटीमीटर, CB इज आल्सो 5 सेंटीमीटर। जब हमने 5 प्लस 5 को ऐड किया तो हमें 10 सेंटीमीटर यहाँ पे मिला जो AB की वैल्यू, ठीक है। तो दोनों साइड्स बराबर होगी, 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो हम ये कह सकते हैं जो AB है वो AC और CB के सम के बराबर है, ठीक है। यहाँ से हमने ये प्रूव कर दिया। सो दिस प्रूव्स योर क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट, ठीक है। नाउ वी विल टेक दी फोर्थ क्वेश्चन, ओके। फोर्थ क्वेश्चन में इफ ABC आर 3 पॉइंट्स, फोर्थ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अगर ABC 3 पॉइंट्स है now we are going to solve question number 4 of exercise 5.1, ठीक है।
The question is asking if A, B and C are 3 points on a line such that AB is equal to 5 centimeter, BC is equal to 3 centimeter and AC is equal to 8 centimeter. Which of them lies in between the other two? Question में अब हमें एक line दी गई है. A line is given to us. Let us say this is the line. ठीक है? 3 points दिए हैं. A, C और ये पॉइंट बी. ठीक है, ये जो बड़ा वाला लेंथ दिख रहा है आपको AC का लेंथ और जो जो गिवन है फर्स्ट टाइम राइटिंग व्हाटएवर इज गिवन इन द क्वेश्चन में आपको AC दिया है ऑफ 8 सेंटीमीटर. ठीक है, देन AB इज गिवन टू यू एज 5 सेंटीमीटर. उसके बाद you have BC as 3 centimeter. So these are the measurements which are given to you in the question. ठीक है, also आपको question में कहा गया कि ABC एक लाइन है, लाइन सेगमेंट है जिसपे ये तीनों पॉइंट्स लाई कर रहे हैं. ठीक है, तो this is what is given to you in the question. मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने का स्टेप यही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वो सारे पॉइंट्स लिख देने जो आपको क्वेश्चन में गिवन है. तो क्वेश्चन 4 में हमें एक लाइन दी गई है AC. ठीक है, एक बड़ी सी लाइन दी गई है, उसमें A, B और C तीनों पॉइंट्स आर लाइन. So some measurements of the lines is also given to us. AC is of 8 centimeter, AB is of 5 centimeter, BC is of 3 centimeter. Now आपको एक कंफ्यूजन हो सकती है कि हमने B को ही क्यों बीच में लिखा, हम C को भी लिख सकते थे. तो आपको जो ये गिवन मेजरमेंट्स है दिस विल हेल्प यू टू डिसाइड कि किस पॉइंट को आपको बीच में रखना है. क्योंकि आप देख रहे हो जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो है 8. ठीक है, और किसकी है? AC की. जब AC 8 सेंटीमीटर की है, बड़ी सबसे बड़ी वैल्यू है 8 उसकी, तो क्लियरली हम कह सकते हैं कि जो लॉन्ग होगी, जिसकी लेंथ बड़ी होगी, वो कौन सी साइड होगी? AC. AB की वैल्यू इससे छोटी है, यानी जो B है वो कहीं बीच में लाई कर रहा है. ठीक है, तो दिस the measurements of the line segments which are given to you in the question will help you to decide कि कौन सा पॉइंट हमें कहाँ रखना है. ठीक है, अब ऐसा नहीं कि अगर आप 8 सेंटीमीटर की लाइन हुई तो 5 सेंटीमीटर निकाल सकते हो. ठीक है, 8 में से 5 निकाल सकते हैं ना. क्या हम 5 सेंटीमीटर की लाइन में 8 सेंटीमीटर की लाइन को बढ़ा सकते हैं? नहीं बढ़ा सकते. आप बड़ी लाइन सेगमेंट को छोटा कर सकते हो, लेकिन क्या आप छोटी लाइन सेगमेंट को बढ़ा के बड़ा कर सकते हैं? नहीं कर सकते. इसीलिए हमने जो AC लिया है, वी हैव टेकन AC एज द लॉन्गेस्ट लेंथ. ठीक है, AC को हमने बड़ा लिया है. ठीक है, नाउ मूविंग ऑन. तो क्वेश्चन में पूछ रहा है विच पॉइंट ऑफ देम लाइज बिटवीन द अदर टू. ठीक है, इस क्वेश्चन में आप उससे ये पूछा जा रहा है कि कौन सा पॉइंट है जो बाकी दोनों पॉइंट्स के बीच में लाई करेगा. तो पहले जो है हम अपनी लेंथ को इस पे देख लेते हैं. ठीक है, ये जो बड़ी वाली लेंथ आपको दिख रही है यहाँ से यहाँ तक जा रही है, दिस इज व्हाट ऑफ 8 सेंटीमीटर. ठीक है, देन BC हियर इज 3 सेंटीमीटर, AB is 5 centimeter. When you will draw these line segments, you will come to know that point B is clearly lying in between the other two points, that is AC, A and C. ठीक है, तो कौन सा point is lying in between? Point B is lying between. तो आप आंसर में क्या लिखोगे? Point नहीं, आप ऐसे लिखोगे since, क्योंकि AC की वैल्यू है 8 सेंटीमीटर, AB is equal to 5 centimeter and BC is equal to 3 centimeter. Therefore point B lies in between A and C. ठीक है, ज्योमेट्री में बेटा आपको आंसर उस लेवल तक लिखना है कि आप जो क्वेश्चन से समझ रहे हो, जो आप एक्सप्लेन करना चाह रहे हो, वो स्टेटमेंट को समझ के जो आपका एग्जामिनर है उसको समझ में आ जाए. ठीक है, सिर्फ आप ये लिख के आ जाओगे, आप लिख दोगे कि पॉइंट B इज लाइंग बिटवीन A एंड C, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा. क्यों? आपको रीजन भी देना होगा ना कि क्यों ये हमने ऐसा कहा है कि B विल लाइंग बिटवीन A एंड C. तो यू विल से सिंस
AC जो है वो 8 सेंटीमीटर है, AB जो है वो 5 सेंटीमीटर है और BC जो है वो 3 सेंटीमीटर की, यानी हम इससे देख सकते हैं कि AC इज दी साइड विच हैज द लॉन्गेस्ट लेंथ। AC जो साइड है उसकी लॉन्गेस्ट लेंथ है। Therefore we can say that point B lies in between A and C। सिर्फ लाइन ड्रॉ करके ये लिख के आओगे तो then there is no point in answering the question। The answer will get complete only when you will write the statement like this। Since therefore these are the words which are used to write the statement in mathematics। ठीक है, आपको रीजन के साथ अपना आंसर लेना है कि आपने पॉइंट बी को क्यों ऐसे कहा है कि वो इट विल लाई बिटवीन ए एंड सी। ठीक है, तो आपको ये कंप्लीटली ड्रॉ करके दिखाना है, मेजरमेंट्स लिख के दिखाने। डोंट अज्यूम कि टीचर समझ जाएगा कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया। टीचर विल नॉट गिव यू मार्क्स इन दैट केस until you will explain each and everything in this form। ठीक है, okay, now we are going to solve the question number 5। question number 5 में we have to verify that whether point D is we have to verify whether point D is the midpoint of AG। ठीक है, unlike the other two question, पहले दो questions में हमें लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करना था, बट इसमें we are given a line segment। ठीक है, हमें इसमें एक लाइन सेगमेंट दिया गया है। A line segment is given to us in question number 5 and there are many points of line on that line segment। Okay, so let's see this question also। We have to solve question number 5। Okay, question number 5 में we have to verify whether D is the midpoint of A and AG। ठीक है, first we will draw the line segment। This is the line segment। Okay, so here 0 1 2 3 4 5 6 and 7। There are 7 points which are given to us in question number 5, namely this is point A, this is point B, this is point C, D, E, F and G। ठीक है, these are the data which are given to us in the question। We are given 7 points and this is point A, B, C, D, E, F and G। ठीक है, क्वेश्चन में हमें ये पूछा जा रहा है, वेरीफाई करना है कि हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, जब भी आपको टू प्रूफ या वेरीफाई इस तरह के वर्ड्स दिए जाए, दैट मींस यू हैव टू प्रूव एनीथिंग इन द क्वेश्चन। ठीक है, फ्रॉम द डेटा गिवन टू अस, जो हमें डेटा या इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी है उसी के बेसिस पे वी हैव टू प्रूव। ओके, तो वी हैव टू प्रूव है दैट D इज द मिड पॉइंट ऑफ AG। AG जो है वो A इज दिस एंड G इज दिस। ठीक है, तो आपको प्रूव करना है कि क्या जो D है इज D अ मिड पॉइंट ऑफ AG। ठीक है, तो आप इसको एक्सक्लूड कर दो, यहाँ से देखो A और G को देखो, ये A है ये G है। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट D है, आपको प्रूव करना है कि दैट इज पॉइंट D अ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट, लाइन जो गिवन है। तो आप क्या करोगे, आप अगर ये प्रूव कर दो कि जो AD वाला पार्ट है वो DG वाले पार्ट के बराबर है, तो क्या हम ये इजीली कह सकते हैं दैट D इज द मिड पॉइंट। ठीक है, D जो बीच में तभी लाई करेगा जब वो इस लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट्स में बांट देगा, यानी जो AD की वैल्यू है वो DG की वैल्यू के बराबर अगर हो जाए, देन वी कैन से दैट D इज द मिड पॉइंट ऑफ AG। ठीक है, तो हम ये कैसे प्रूव करेंगे, तो आप अगर काउंट करोगे A से D तक जाओगे, ये A हो गया और ये G हो गया, यहाँ पे B है, यहाँ पे C है, यहाँ D है, E और ये F। ठीक है, यहाँ पे कितनी वैल्यूज दी है, ये 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो A और D के बीच में कितना डिस्टेंस है, मान लो हम इसको 1 यूनिट मान लेते हैं, 1 2 3, तो AD का डिस्टेंस कितना है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, कैसे हमने देखा 1 2 3। ठीक है, ये आप इन नंबरिंग्स में मत जाना, ये तो पॉइंट्स की नंबरिंग है, डिस्टेंस कैसे देखेंगे 1 2 3। ठीक है, फिर आप D से G के बीच में कैसे देखोगे, D के बीच में 1 2 3, यहाँ पे भी यू हैव 3 यूनिट्स। सेंटीमीटर में आंसर नहीं, क्वेश्चन में नहीं कहा गया है, तो हम सिर्फ जब हमारे पास कोई यूनिट ना हो तो हम सीधा यूनिट लिख देते हैं। तो DG इज 3 यूनिट।
ठीक है। बाय हमने यहाँ पे सेंटीमीटर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि क्वेश्चन में हमें बोला ही नहीं है कि सेंटीमीटर में या मिलीमीटर में। तो जब आपको अपने आप से कोई यूनिट ना दी हो, बट हमने यहाँ पे यूनिट इसलिए लिखा है कि जो एडी है वो क्या है, वो लेंथ है। तो आप लेंथ को सिर्फ नंबर लिख के तो नहीं छोड़ सकते। आप ऐसा नहीं कह सकते ना कि मैं आज 2 आलू खरीदने जा रहा हूँ, आपको कुछ केजी वेजी तो लगाना पड़ेगा। ठीक है, आप ऐसा नहीं कह सकते कि मेरी हाइट 5 है। ठीक है, आप ऐसा नहीं बोल सकते। आप ऐसा बोलोगे मेरी हाइट 5 फीट है। तो ये सारी जो यूनिट्स रहती है, जब तक आप इनको लगाओगे तब तक मेजरमेंट का कोई मतलब नहीं होगा। तो क्योंकि हमें क्वेश्चन में कोई यूनिट नहीं दी है, तो इसलिए हमने यहाँ पे अपने आप से यूनिट लगा दिया। अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो एडी की लेंथ कितनी आई? The length of AD is how much? The length of AD is 3 unit and length of DG is 3 unit. Clearly you can say that AD is equal to DG. Just a minute. Madam, your voice is clear. अच्छा kindly. Yes, ma'am. Kindly. Yes, ma'am. Clear. Mute yourself. AD is equal to DG. ठीक है, AD is equal to DG. Why? क्योंकि दोनों की वैल्यू इज इक्वल। AD भी 3 यूनिट है और DG इज आल्सो 3 यूनिट। इन दोनों की वैल्यू जो है वो इक्वल है। तो हम कह सकते हैं AD जो है वो DG के बराबर है। अगर AD जो है DG के बराबर हो गया, देन वी कैन से दैट D इज मिड पॉइंट ऑफ AG। ठीक है, वी कैन से दैट D इज मिड पॉइंट ऑफ AG। क्यों? क्योंकि हमने ये प्रूव कर दिया। हमने क्या लिया, हमने AG लाइन सेगमेंट को अलग किया। क्वेश्चन में हमें ये कहा गया था कि आपको प्रूव करना है इज D द मिड पॉइंट ऑफ AG। किसी भी लाइन का मिड पॉइंट वो होता है जो लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। इक्वल पार्ट्स मतलब जो लाइन की इस तरफ वाला पार्ट है विल बी इक्वल टू लाइन के इस तरफ वाला पार्ट। तो हमने जब AD को मेजर किया तो कितना आया, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट। AD की वैल्यू इज 3 यूनिट। फिर हमने क्या देखा, B से G वाला पार्ट 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, ये भी 3। AD जो है DG की वैल्यू के बराबर है, दोनों में हमें 3 यूनिट मिल रही है। ठीक है, जब इन दोनों की वैल्यूज इक्वल है तो हम ये क्लियरली कह सकते हैं कि जो पॉइंट D है इज द मिड पॉइंट ऑफ AG। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि जो D इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AG। ठीक है, so with this we finish this question. 2 more questions of this exercise are left. ठीक है, we will take up these questions tomorrow. Thank you class.